बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ज़ियारत पुलिस चौकी पर हमले में 9 एहलकार शहीद। क्लियरेंस ऑपरेशन में 15 दहशतगर्द हलाक। कोयटा ज़ियारत में मुसल्लह अफराद की जानिब से पुलिस चौकी पर हमला किया गया, जिस दौरान फायरिंग के तबादले में 9 एहलकार शहीद हो गए, जबकि क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 15 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। SP ज़ियारत के मुताबिक मांगी में मुसल्लह अफराद ने पुलिस चौकी पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में 9 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। SP ज़ियारत अब्दुल कुद्दूस ने बताया कि शहीद पुलिस एहलकारों की मयतें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि 5 पुलिस एहलकारों को हमलावर अपने साथ भी ले गए। मुगवी पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ियारत में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले 9 पुलिस एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी इज़हार ताज़ियत करते हुए सब्र जमील की दुआ की। उन्होंने कहा कि अमन की खातिर जान कुर्बान करने वाले शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। शोहदा की लाजवाल कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। ऐसे बुज़दिलाना हमले अमन को सबूतास नहीं कर सकते। ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत पर फितनतुल ख्वारिज का झूठा प्रोपेगेंडा। वज़ीर दिफा की सख्त तनकीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फितनतुल ख्वारिज की जानिब से ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत पर झूठे प्रोपेगेंडे पर सख्त तनकीद की है। वज़ीर दिफा ने खोखली तशहीर और गुमराहकुन दावे पर फितनतुल ख्वारिज के ऊपर हथकंडों को बेनकाब कर दिया। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फितनतुल ख्वारिज का दावा बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक एक बेमाना कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान कबूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फितनतुल ख्वारिज का कोई एतबार नहीं। कल को शायद पाकिस्तान में चोरी डकैती और आम जराइम का क्रेडिट भी लेना शुरू कर दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ क्रेडिट लेना है। हकीकत, अखलाकियात और जिम्मेदारी से इन्हें कोई गर्ज नहीं। मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए कर्जों की फराहमी में सहूलियात फराहम करने की हदायत। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हदायत दी है कि छोटे और दरमियाने दर्जे के सनतों के इस्तेदाद कार बढ़ाने, बिलखसूस किसानों की इजनास फलों की प्रोसेसिंग के लिए इन्हें आगाही और कर्जे फराहम करने के हवाले से सहूलत दी जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि कमर्शियल बैंकों के छोटे दरमियाने दर्जे के सनतों को कर्जों की फराहमी के हवाले से खुसूसी प्रोडक्ट की तैयारी की हौसला अफजाई की जाए। छोटे दरमियानी दर्जे की सनतों को फिजिबिलिटी की तैयारी और दीगर मराहिल में मदद फराहम की जाए। इनका कहना था कि SMEs की तरक्की की राह में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात ज़रूरी हैं। समेटा नौजवान बशमूल ख़वातीन इंटरप्रेन्योर्स को छोटे दरमियानी दर्जे की सनतें लगाने में मावनत फराहम करे। इजलास को समेटा की जानिब से SMEs की सहूलत के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तानी SMEs के आलमी मंडी तक रसाई और बरामदात बढ़ाने के लिए रवां बर 700 SMEs के 16 इवेंट्स में शिरकत यकीनी बनाएंगी। इसके साथ साथ 35 शहरों में SMEs को माली ज़ाब्तों और कारोबार के हवाले से ट्रेनिंग दी गई है। इजलास को समेटा के तहत मुख्तलिफ इक़दामात पर भी रोशनी डाली गई। हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 27वां योम शहादत। पाक फौज को खराज अक़ीदत। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक बरसी के मौका पर फ़ौज पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सरबराह पाक बहरिया और फ़िज़ाइया की जानिब से हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर को खराज अक़ीदत पेश किया गया। 7 जुलाई 1999 को हवालदार लालक जान शहीद ने दुश्मन के मुसलसल हमलों के बावजूद अपनी चौकी का जुर्रत इस्तकामत से दिफा किया और शदीद जख्मी होने के बावजूद हवालदार लालक जान ने इनकलाब से इनकार किया। आखिरी सांस तक अपने साथियों की क़यादत करते हुए लालक जान ने दुश्मन का मुकाबला किया और जाम शहादत नोश किया। ISPR का कहना है कि हवालदार लालक जान शहीद की लाजवाल कुर्बानी, बहादुरी, साबित कदमी और बेलोग खिदमत की रोशन अलामत है। लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं आप जिंदा हैं। वसीम अकरम का अपनी मौत की खबरों पर दिलचस्प रद्द-ए-अमल। वसीम अकरम ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक नई वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने बड़े दिलचस्प अंदाज में अपनी मौत की खबरों की तरदीद की। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक हैं। मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि पिछले कुछ दिनों से मेरी मौत के बारे में सोशल मीडिया पर जाली अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। अब अगर आप लोगों को आज के जदीद दौर में जाली खबरों की समझ नहीं है तो हम 60 साल के बाबे किस खेत की मूली हैं। साबिक क्रिकेटर ने कहा है कि इन लोगों को 21 तोपों की सलामी जो सोशल मीडिया पर मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि आप जिंदा हैं।
انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا ہے کہ نہیں، میں مرنے کے بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ جن لوگوں نے مشہور کرکٹرز کو لے کر میری موت کی افواہیں پھیلانے کے لیے جعلی ویڈیوز بنائی ہیں، انہیں بھی بڑی محنت کرنی پڑی ہوگی۔ اگر اتنا دماغ کسی اچھے کام میں لگائیں تو بڑی کامیابیاں حاصل کریں۔ وسیم اکرم کا کہنا تھا کہ پنجابی میں ایک مشہور کہاوت ہے کہ گدھے کے اوپر کتابیں لادنے سے وہ عالم نہیں بن جاتا، کیونکہ اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے اور نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ریڈ آئی نیوز۔